पहले ईरान और अमेरिका की जंग और अब रेट के डिसीजन मार्केट के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कल पाकिस्तान ने अपना रेट को 1% से हाई किया और आज जापान ने अपना रेट को पास किया है। क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, क्योंकि इस वीक में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड अपने रेट के डिसीजन लेंगे और एफओएमसी जो कि कल है वो शायद अपने रेट को पास करें। ज्यादातर सेंट्रल बैंक अपने रेट को पास करेंगे। इस चीज का क्रिप्टो की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, आने वाले वीक में क्रिप्टो की मार्केट किस तरह मूव करेगी, जानेंगे टेक्निकल फंडामेंटल और सेंटीमेंट विद जियोपॉलिटिकल। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू रहील नवाज ऑफिशियल चैनल। बिटकॉइन प्राइसेस आने वाले हफ्ते में $91,761 लेवल तक अप होंगी या $67,261 लेवल तक ड्रॉप होंगी। आइए राहील नवाज के साथ क्रिप्टो वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और काबीना के डिनर पर हमले ने फाइनेंशियल मार्केट को शेक किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात अभी तक डिस्टर्ब हैं और आने वाले दिनों में भी डिस्टर्ब रहने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। अब्बास अरागची पाकिस्तान का दौरा छोड़कर ओमान चले गए, लेकिन ओमान से फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से अब रशिया रवाना हो चुके हैं। ओमान के साथ आबनाए हरमस का मुकम्मल कंट्रोल लेने और उस पर टोल टैक्स लगाने की बातें जारी हैं। अमेरिका को खित्ते से मुकम्मल तौर पर निकालने के अमल को भी ज़ेरे गौर लाया गया है। खलीजी ममालिक के सरबराहान के इजलास में चाइना की तरफ शिफ्ट जैसे मामलात भी ज़ेरे गौर हैं। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात रिजॉल्व होने का इम्कान नजर नहीं आता। बिटकॉइन में $27 मिलियन और एथीरियम में $6.5 मिलियन की अनयूजुअल ट्रांजैक्शन ने मार्केट को वोलेटाइल किया है। बीटीसी प्राइसेस हाल फिलहाल $79,000 के आसपास तिजारत कर रही हैं। बीटीसी का अगला टारगेट $81,000 लेवल, $86,000 लेवल और $91,000 लेवल हो सकता है। आने वाला हफ्ता इंटरेस्ट रेट डिसीजन के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट को 3.50 से 3.75% तक पॉज रखेगा, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कनाडा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी बहुत अहम इंटरेस्ट रेट डिसीजन के अदाद-ओ-शुमार रिलीज किए जाएंगे। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक दुनिया इंटरेस्ट रेट पॉज या इंटरेस्ट रेट हाइक बयानिए की तरफ बढ़ चुकी है। बिटकॉइन प्राइसेस आने वाले हफ्ते में अकॉर्डिंगली मूव करेगी। ईरान ने एक दफा फिर कहा है कि आबनाए हरमस से गुजरने वाले तमाम जहाजों से टोल टैक्स बीटीसी में लिया जाएगा। बीटीसी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 46% तक पहुंच चुका है। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.61 ट्रिलियन तक तिजारत कर रहा है। आने वाले दिनों में $2.71 ट्रिलियन तक पहुंचने के इम्कानात मौजूद हैं। क्रिप्टो मार्केट 100 कॉइन इंडेक्स में भी वाज़े तौर पर अपवर्ड रैली नोट की जा सकती है। बीटीसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट रन में बीटीसी में बाय और लॉन्ग रन में हाल फिलहाल के लिए बीटीसी में सेल के इम्कानात हो सकते हैं। आप अपनी तमाम तिजारत अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीसी की मंथली कैंडल की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो डॉलर इंडेक्स है वो एक जगह पे स्टक है 96 से 99 के दरमियान, यानी कि $4 के अंदर अंदर डॉलर इंडेक्स जो है स्टक है। इसका कोरिलेशन विद बीटीसी है। और अगर बीटीसी को देखें मंथली चार्ट में तो 66,000 से लेके 77,000 यानी कि $10,000 की विंडो के अंदर बीटीसी की मार्केट पिछले 3 महीनों से स्ट्रगल कर रही है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स $4 के अंदर अंदर स्ट्रगल कर रहा है, इसी तरीके से बीटीसी $10,000 के अंदर अंदर स्ट्रगल कर रहा है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीटीसी की मंथली कैंडल क्लोज होने में 2 दिन कुछ घंटे बाकी हैं और बीटीसी की जो कैंडल है वो बुलिश क्लोज होने जा रही है। क्या 2 दिन के अंदर बीटीसी की मार्केट में कोई मेजर क्रैश आएगा? यहाँ पे चेक करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बीटीसी की मार्केट डाउन साइड पे आके क्लोजिंग दी थी लास्ट मंथ में। अगर आप बात करें मार्च के महीने की, क्या अप्रैल के महीने में वही पैटर्न रिपीट होगा? वही पैटर्न रिपीट होता है तो फिर आने वाले 1-2 महीनों में बीटीसी जो है वो इधर ही मूव करेगा, कोई इसमें ब्रेक थ्रू नहीं होगा। चलिए वीकली चार्ट देखते हैं इसको सपोर्ट करता है या नहीं। बीटीसी का चार्ट पिछले 4 वीक से मुसलसल बुलिश कैंडल्स बना रहा है और अब की कैंडल एक बेरिश कैंडल से स्टार्ट हुई है। बीटीसी का मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया वो 85,000 के करीब करीब
करीब है। अगर आप देखें तो मार्केट में इस एरिया की काफी दफा रिस्पेक्ट की गई है, लेकिन इससे भी नीचे एक और एरिया भी है 72,000 और 70,000, इसको भी मार्केट ने काफी दफा टच किया है। लेकिन अगर वीकली की बात कर रहे हैं हम, तो मार्केट इन दोनों मेजर एरियाज के दरमियान स्टक्ड है और मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया। तो मंथली कैंडल का वीकली कैंडल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वीकली कैंडल अब अलग क्लोज होगी और मंथली कैंडल अलग क्लोज होगी। मंथली कैंडल 2 दिन बाद, जबकि वीकली कैंडल 5 दिन बाद क्लोज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंथली कैंडल बेरिश क्लोज हो सकती है, क्योंकि अगर मंथली कैंडल की बात करें, अगर अप साइड पे नहीं जाना तो बीटीसी की मार्केट को सिर्फ $6,000 नीचे गिरना है और वहां पे क्लोज होना है। यानी कि अगले 48 से 72 घंटों के दरमियान बीटीसी की मार्केट को $6,000 तक डाउन साइड पे मूव करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो वीकली में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो $85,000 तक है, और यहाँ पे भी वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही है, एक किस्म के 78,000। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा ले तो देयर इज चांसेस कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ जाए और मार्केट दोबारा $60-63,000 के करीब करीब आ जाए। तो इस सूरत में ये ही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग एरिया होगा, क्योंकि मार्केट ने रहना तो रेंज में है, तो ये एक बाइंग एरिया होगा और ये हमारा सेल एरिया बन जाता है अगर उस तनाजुर को हम सच मान लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मंथली, वीकली, डेली अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल पा रही कि हमने करना क्या है। इस सूरत में हमें मंथली की कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अगर मंथली की कैंडल डाउन साइड पे क्लोज हो जाती है तो हमें डेली के अंदर भी सिर्फ सेल की ट्रेड्स ही लेनी है, चाहे वो सेल हम यहाँ पे कर लें 85,000, 80,000, ये एक अच्छा लेवल है। $5,000 के दरमियान हमें सेल करना है और टारगेट करना है दोबारा 60,000 को। बड़ा ही सिंपल है ट्रेड करना। लेकिन अगर बीटीसी की मार्केट डाउन साइड पे आके क्लोज नहीं होती और यहाँ पे ही क्लोज होती है 77,000, 80,000 और मंथली कैंडल में हमें एक बुलिश कैंडल मिलती है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हमें इस मंथ के आगाज में ही अपनी परचेजिंग कर लेनी चाहिए। परचेजिंग से मुराद जो मैंने एथेरियम बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जो बीटीसी, बीएमबी या जो भी कॉइन मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने हैं, क्योंकि अगला महीना जो मई का है वो फुल फिर बुलिश नज़र आ रहा है और शायद इस महीने के यानी कि मई के महीने के एंड तक मार्केट $1,00,000 तक अबूर कर ले और $1,00,000 के ऊपर बीटीसी, एथेरियम या कोई भी कॉइन में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड नहीं है। एदर शॉर्ट टर्म, एदर लॉन्ग टर्म और एदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें, वो इतना फिजिबल एरिया नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये मंथली यानी कि अप्रैल 2026 की इस कैंडल की क्लोजिंग निहायत ज़रूरी हो गई है हमारे लिए। और हमने पिछले साल भी ये सेम पैटर्न देखा था। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं दोबारा से आपको मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ और पिछले साल की अप्रैल की कैंडल आपको दिखाता हूँ। अब गाइज हैरान नहीं होना, आपने कहना सर शायद फिल्म चला रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हो गया है। ये देखें, ये मुमकिन है और ये हो गया है। ये देखें, फरवरी 2025 की कैंडल, ये कैंडल है फेब 2025 की कैंडल और ये है फेब 2025 की कैंडल। फुल बैरिश, दोनों कैंडल्स क्या है, फुल बैरिश। और उसके बाद आ जाती है मार्च 2025 की कैंडल, ये भी देखिएगा बिल्कुल हम शक्ल, ये मार्च 2025 की कैंडल और ये मार्च 2025 की कैंडल। सिर्फ कलर का फ़र्क है, वो रेड और ये ग्रीन, बाकी 100% हरकतें सेम है। और मज़े की बात यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, अप्रैल 2026 की कैंडल और अप्रैल 2025 की कैंडल, ये भी सेम टू सेम बनने जा रही हैं। अगर बीटीसी की मार्केट 77,000 पे क्लोज होती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अप्रैल 2025 की कैंडल जब बुलिश क्लोज हुई, उसके बाद मई 2025 की कैंडल ने $1,12,000 और फिर उसके बाद जुलाई 2025 की कैंडल ने $1,23,000 का नया बेंचमार्क सेट किया था। तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि मई वाली कैंडल कम अज़ कम $1,00,000 और जुलाई वाली कैंडल कम अज़ कम $1,20,000 को मैच करने जा रही है। दैट्स अ ग्रेट ट्रेडिंग सेटअप। यानी कि
अगर आपने अप्रैल 2026 में अथीरियम बाय किया 2200 पे या $2000 पे, वही अथीरियम जुलाई 2026 तक महज 2 महीनों में आपके पैसे डबल कर देगा, यानी कि $4000। नहीं किनारा, ये BTC पे देख लिया। चलो मैं अथीरियम पे भी दिखाता हूँ। इतनी मज़े की चीज़ यार, ये आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी सुनी नहीं होगी। ये देखो, ये है आपका अप्रैल 2025। ये मैंने खुद भी बाय करके प्रॉफिट अर्न किया था। ये देखो, ये अप्रैल 2025 है और ये मई और ये जुलाई, ये देख लो ना, ये जुलाई और ये आपका अगस्त के महीने में $4800 का थीरियम हो चुका था, जो कि अप्रैल 2025 में महज $2000 के नीचे था। यानी कि 1 2 3 4 महीनों के अंदर पैसा 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना। क्या ये 2026 में रिपीट होने जा रहा है? यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आंकड़े तो यही कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि BTC की मार्केट वहीं पे क्लोज हो जहां पे अप्रैल 2025 को क्लोज हुई थी, यानी कि बुलिश कैंडल बना के क्लोज हो। अगर ये बैरिश कैंडल बन गई, काम ख़राब जे और मज़ा नहीं आना। मैं रहील नवाज जट अथीरियम में यहाँ से बायर हूँ, 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 and I'm waiting for the closing the monthly candle, and for the next 4 months I am going to triple my money with spot trading। मैंने कोई लिवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी, मैंने लिवरेज नहीं लेनी, मैंने बहुत अरसे तक अपने पैसे को होल्ड नहीं करना, मैंने स्वैप्स नहीं देने, मैंने सिर्फ अथीरियम लिए हैं और बस। अच्छा, ये सिर्फ BTC के अंदर ये पैटर्न हिट होने से सिर्फ BTC नहीं, सिर्फ अथीरियम नहीं, हर कॉइन की सेम स्टोरी है। चलो एक और कॉइन दिखाता हूँ, BNB देख लेते हैं। BNB अप्रैल 2025, BNB अप्रैल 2025 महज $590। BNB अक्टूबर 2025 यानी कि 5 महीनों में $1350, अमाउंट 4 गुना। अगर आपने 10x भी लीवरेज ली होती, अमाउंट 15 गुना, तो कितना मजा आया, कितना प्रमाल बनाया आपने। अब सेम स्टोरी रिपीट हो रही है। अब ये मार्च की कैंडल चेक करें और अप्रैल की कैंडल चेक करें, सेम बनने जा रही है 2026 में भी। इसको कहते हैं ट्विज़र बॉटम। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात जो कि आपको मुश्तरक नजर आएगी, तब भी मार्केट मूविंग एवरेज लाइन की इतना ही करीब थी, आज भी मूविंग एवरेज की तरह ही नज़दीक है। और एक और मजे की बात यह है कि अथीरियम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी पिछले साल 2025 में, और आज भी 2026 में भी यही ट्रेंड लाइन वैलिड है। यानी कि आपके टेक्निकल प्राइस सेक्शन के 100% एयर मुताबिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्या ये अगले 48 से 72 घंटों के अंदर BTC की मार्केट $6000 नीचे क्लोज होती है या $1000 ऊपर जाकर क्लोज होती है? तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है भाई, आपके और मेरे पैसे डबल बोएंगे या नहीं मंथली कैंडल पे। लोग कहते हैं यार इस बंदे को ट्रेड करना नहीं आता, ये मंथली कैंडल देखता है। असल में ट्रेड करना आता ही उसको है जो बड़ा टाइम फ्रेम वॉच करता है। जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, गैमलर होता है। ट्रेड, दे आर नॉट ट्रेडर्स, दे आर नॉट बिजनेसमैन। वी आर बिजनेसमैन, वी आर इन्वेस्टर एंड वी आर मेकिंग मनी लाइक हेवन एंड यू आर लूजिंग मनी लाइक हेल। दैट्स अ डिफरेंस। मंथली चार्ट इतनी खूबसूरत ट्रेड देता है, इतनी खूबसूरत ट्रेड देता है, एक स्कैल्पर इंट्राडे ट्रेडर रगड़ के कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, खुदकुशियां कर लेते हैं। ये बाद में जुआ क्यों खेलते हैं? हम लोग स्मार्ट ट्रेडर हैं। यस, वी आर स्मार्ट इन्वेस्टर, वी आर स्मार्ट बिजनेसमैन, वी आर नॉट गैमलर। सो गैमलर और बिजनेसमैन में फ़र्क ये है कि गैमलर्स जो हैं वो पैनिक, फोमो का शिकार होकर डिसीजन लेते हैं, जबकि बिजनेसमैन बहुत ही सुकून से लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। सो आपने क्या करना है? इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट 24 आवर टू 48 आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन BTC मार्केट। चलो अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर थोड़ी सी पुट इंट्राडे ट्रेडर्स को भी खुश कर देते हैं, को ट्रेड दे देते हैं। देखो बच्चों, अगर आपने BTC को बाय करना है तो $70,000 से नीचे ही बाय करना है। और मेरी मूविंग एवरेज लाइन भी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आके अगर मार्केट कोई डोजी टाइप कैंडल बना देती है ऐसी, और उसके बाद अगली कैंडल एक बुलिश बना देती है,
कन्फर्मेशन कर देती है तो यहाँ पे आपकी बाइंग एंट्री बन सकती है $70,000 के करीब या उससे नीचे और जो कि आपको दोबारा से 79 और 80,000 का तक का प्रॉफिट दे देती है, ठीक है। लेकिन जितना ये जो डोजी है या जो रिजेक्शन कैंडल है वो मूविंग एवरेज लाइन से नीचे या मूविंग एवरेज लाइन के करीब बनेगी उतना ही फ़ायदा। तो दैट मीन 70,000 to $71,000 is the maximum our buying area. But if you are talking about the selling point of view, तो यार selling point of view के हिसाब से if you are looking sell trade then that's your selling level. वो 84 हो सकता है, 80,000 हो सकता है। 80,000 से नीचे आपने सेल नहीं करना, यानी कि $80,000 आपका सेलिंग, जबकि $70,000 से नीचे आपका बाइंग एरिया बनता है इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर प्रो मैक्स हो तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर जी आपकी बातों में तो कंट्रोडिक्शन है। कंट्रोडिक्शन ये है कि आप कहते हो कि बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करने वाले अच्छे बंदे होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे गैमलर। नो, आप गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो। द थिंग इज हम बड़े टाइम फ्रेम से डायरेक्शन लेके उसको अप्लाई करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और एंट्री फाइंड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। हमने एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं किया, ये याद रखें, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस इंप्लीमेंट किए छोटे टाइम फ्रेम पे और उसी की बेस पे हम एंट्री लेवल निकालते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं निकलती, वो छोटे टाइम फ्रेम पे निकलती है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, मिस कैलकुलेट या मिस अंडरस्टैंड ना किया करें चीज़ों को, और चीज़ों को मिक्स ना किया करें। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि अगर आप आर्ली चार्ट पे आते हैं तो आर्ली चार्ट पे आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ नजर आई है। इफ़ आई टॉकिंग अबाउट द H1, क्या खूबसूरत ब्रेकआउट हुआ है, क्या खूबसूरत रिजेक्शन हुई है, क्या खूबसूरत कन्फर्मेशन हुई है। और ये देखें, इसलिए मैं आपको सेल करने का मशवरा दे रहा हूँ। और यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में आप 78,000 से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट वहाँ पे आके मूविंग एवरेज लाइन को दोबारा, अच्छा आप मूविंग एवरेज लाइन को दोबारा टेस्ट करना मुमकिन तो नहीं, लेकिन करेगी मार्केट 77,500 के करीब आके, तो यहाँ पे आप दोबारा से सेल की एंट्री ले सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा वो $72,000 के करीब होगा, जहाँ से हमारा अगला बाइंग का लेवल स्टार्ट हो रहा है। सो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सेल भी है, बाय भी है, लेकिन ज़्यादा ट्रेड्स ज़्यादा प्रेशर, ट्रैप के ज़्यादा चांसेस ट्रैप पे। इसका मतलब है साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करवाना भी ज़रूरी होता है। सो मैं तो भाई बड़ी एंट्री लेने जा रहा हूँ अथीरियम में और BNB में और इस तरह के और कॉइन्स में, और मैं जुलाई और अक्टूबर तक स्पॉट ट्रेडिंग में होल्ड करूँगा एंड इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट कमाऊँगा। इंट्राडे ट्रेडिंग इन क्रिप्टो मार्केट में नहीं करूँगा, वो फॉरेक्स में करता हूँ मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें। प्रीमियम सिग्नल हासिल करने के लिए दादा उस्ताद के ग्रुप को ज्वाइन करें या व्हाट्सअप के चैनल को ज्वाइन करें फॉरेक्स उस्ताद के। रहील नवाज़ के इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।